हाय फ्रेंड्स। इमेजिनेशन एक ऐसा टर्म जिससे हम सभी फैमिलियर हैं और हम सब किसी न किसी जगह किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे होते हैं और उसी इमेजिनेशन कैपेसिटी पे डिफरेंट डिस्कवरीज होती हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस होते हैं। बट आज मैं जिस इमेजिनेशन की बात कर रही हूँ वो बच्चों का इमेजिनेशन है, बेबीज़ इमेजिनेशन है। क्या है, क्यों होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। बच्चों का इमेजिनेशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होता है और ये बच्चे में एक मेंटल प्ले की तरह होता है क्योंकि उनके पास बहुत प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होते जिसके आधार पे वो अपना कुछ इमेजिन कर सके। तो वो जो अपने रियल लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी घटनाएं जिसको वो समझ पाते हैं, जिसको वो देखते हैं, जिसको वो सुनते हैं, उसी चीज़ को अपने लाइफ में ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे किसी रियल जो बुक्स होते हैं उसमें जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो कॉमिक्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर आपने टीवी पे चलने वाले जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली किड्स के लिए बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटा भीम ले लीजिए, डोरेमोन ले लें, या फिर जो सीन चैन ले लें, या फिर जो अदर्स कार्टून कैरेक्टर्स हैं उसको ले लें। तो वो बच्चे को एक्साइटेड करते हैं और बच्चे उसके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ अपने बिहेव में भी चेंज लाते हैं। उन्हें लगता है कि डोरेमोन ने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो सोचते हैं छोटा भीम ने ऐसे किया तो वो भी वैसा कर सकते हैं, बट वो होता नहीं है। एट द एज ऑफ 5 तक तो आते आते बच्चे में रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ में फ़र्क भी आ जाता है, बट उससे पहले बच्चे नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। और जनरली जो अपने आसपास में वो सुनते हैं, देखते हैं, या फिर वो कहानियों में सुनते हैं, वो रैम्स में सुनते हैं, वो पोएम्स में सुनते हैं, वो उनके मेमोरीज़ में सेटल हो जाता है और वो उसी को इमेजिन करते हैं। जैसे हम आप क्या इमेजिन करते हैं, जिसके बारे में सुने होते हैं, देखे होते हैं, या फिर हमारे रियल लाइफ में वैसा कोई सिचुएशन बना होता है तो हम उस चीज़ को फील करते हैं। अब बच्चों में जो यह इमेजिनेशन है वो मोस्टली टेलीविज़न्स के कार्टून्स कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर जो हम लोग उसको फेयरीज़ के स्टोरीज सुनाते हैं उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट स्टोरीज़ हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारा इमेजिनेशन बच्चे अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये इमेजिनेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी दे सकता है। बच्चे छोटा भीम बनने की कोशिश करते हैं, बच्चे डोरेमोन की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वो निगेटिव भी चला जाता है। जैसे आपने किसी किसी कार्टून कैरेक्टर्स में देखा होगा कि कोई ट्री है वो किसी बच्चे को होल्ड कर लेता है। तो ऐसा सिचुएशन देख करके, चूँकि बच्चे का इमेजिनेशन इतना क्लियर नहीं है कि वो उसको रिप्लेस कर सके अपने ये ब्रेन से कि ये रियल नहीं है, और जब वो कभी अकेले होते हैं या किसी पौधे को देखते हैं तो उसे लगता है कि या दिस प्लांट इज ऑल्सो बी हैव लाइक
दैट वन, और वो पेड़ के पास जाने से बचते हैं। या फिर ये हो सकता है कि किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह उसे लगे कि यदि वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो उसको बचाने आ जाएगा, या इस प्रॉब्लम में वो उसको सेव कर देगा। तो बच्चों के इमेजिनेशन को हमेशा पॉजिटिव फीलिंग दे, और जब टाइम मिले तो साथ ही साथ बताते रहें कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, और इसका रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। जब बच्चे ये जानना शुरू कर देते हैं तो वो उसको पार्ट कर देते हैं उससे, नहीं तो उनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो और धीरे धीरे उसके रूटीन लाइफ में आ जाता है, और बड़े होने के बाद भी वो उस इमेज से बच नहीं पाते। और कभी कभी तो जो चाइल्डहुड इमेजिनेशन है उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ लॉन्ग पड़ता है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर बना लेता है ब्रेन में कि ये कैरेक्टर है, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है जिसको वो अपने मेंटल स्टेटस से नहीं हटा पाता, और वो उसको कंफर्टेबली रहने भी नहीं देता है। और जब जहाँ वैक्यूम में होगा वो एक कैरेक्टर, एक सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है। तो बेटर है कि टाइम टू टाइम बच्चे को ज़रूर इमेजिन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये इमेजिनेशन ही सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का बेस है। लेकिन बच्चे को उस इमेजिनेशन में इतना डेप्थ में नहीं जाने देना चाहिए जिसमें कि हमने उसको कोई फेयरीज स्टोरी सुनाई, कुछ घोस्ट की कहानी सुनाई, किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया कि हम जहाँ जो कुछ कहें वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी अनवांटेड फिनोमेनन या अप्रिय घटना की होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और यदि वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा मेंटल सिक भी हो जाता है। सो अपने बच्चे के इमेजिनेशन को फेयर रखें, उन्हें ज़रूर स्टोरी सुनाएं, लेकिन इस तरह का नहीं सुनाएं जैसे उसके दिमाग में किसी ख़ास कैरेक्टर को लेकर के कुछ ख़ास इमेजिनेशन हो। तो अपने बच्चे को इस तरह के फियर से फाइट करना सिखाएं। थैंक यू।